जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ आज हम मुंगेर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण पर दर्शकों के बीच में ये हरकेश्वर बाबू से संवाद देना चाहेंगे कि उनका आज जो भाषण हुआ है अच्छा कि जात पर नहीं काम पर वोट मिलना चाहिए, ठीक है। आप काम पर वोट दीजिए। हाँ, तो का इतना दिन से जो मांग रहे थे वो जात पर मांग रहे थे, लव कुश पर मांग रहे थे कि आज उनको कहना पड़ रहा है कि जात पर क्यों, जात पर नहीं दे करके और कामे पर वोट पड़ेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए दरअसल स्थिति ये है कि नीतीश कुमार लौ कुश समीकरण को लेकर चल रहे थे, शुरू से चल रहे हैं। सवर्णों का मान ले कि उनको समर्थन मिलता रहा है कि नहीं बीजेपी के नाम पर। लेकिन विगत दिनों से ये देखा जा रहा है कि जैसे नवादा में, तो नवादा में इनका लौ कुश समीकरण गड़बड़ा गया। अच्छा, आरजेडी ने कुशवाहा को टिकट दे दिया, ठीक है। हम्म, और टिकट देने का, और अशोक महतो जो है वहाँ का बहुत बड़ा सोशल जस्टिस के लड़ाका के रूप में उनकी गिनती है। अच्छा, उनको उसे दूसरे पक्ष के लोग क्रिमिनल भी कहते हैं, हाँ, क्योंकि दो मान लेंगे दो गैंग के बीच में वार था। एक का नेतृत्व ये कर रहे थे बैकवर्ड क्लास के लोगों का, और जो सवर्णों का नेतृत्व कर रहे थे अखिलेश सरदार करते थे। तो उनका प्रभाव ये रहा है कि नवादा में जो चुनाव हुआ तो कुशवाहा और कुर्मी दोनों मिल के इनके कैंडिडेट के खिलाफ चला गया। अच्छा, आरजेडी को वहां वोट कर दिया। मतलब वहां भी रिक्वेस्ट किए कि जात के नाम पर मत जाइए, है ना, हमको आप मदद करिए, लेकिन वहां उनका एक नहीं चली। और वही हाल मान ले कि मुंगेर में हो गया। मुंगेर में क्या हो रहा है कि इनके कैंडिडेट ललन सिंह है ना, और राजद ने क्या किया कि जो अशोक महतो नवादा वाले उनको शादी करा दिया, और उनकी पत्नी को जो कुर्मी जाति का है उसको टिकट दे दिया। अब इनको लग रहा है कि कुर्मी जाति का जो है वोट जो है अगर कट गया, कुर्मी जाति का वोट 2-3 विधानसभा में ज्यादा है, तो अगर कट गया तो हमारा हार हो जाएगा। तो इसीलिए बेचैनी में उनको लगा कि कोई खासकर कुर्मी वोट जो है ये हमारे कैंडिडेट को नहीं मिल पाएगा अशोक महतो के कारण, उसकी पत्नी के कारण। तो इसीलिए उनको कहना पड़ा कि 2005 के बाद जो मैंने काम किया, इतना काम किया जो पहले कुछ नहीं था, इसके बावजूद आप लोग अगर जात के नाम पर वोट दीजिएगा, है कि नहीं, तो अच्छा बात नहीं होगा। जात के नाम पर वोट देना सही नहीं है, इसलिए आप मेरे काम के नाम पर आप लोगों ने वोट दिया। इनका इंडिकेशन साफ साफ था कि लौ कुश जो है, खासकर जो कुर्मी वोट जो है वो हमको मिलना चाहिए, नहीं तो हमारी स्थिति कमजोर होगी। तो कहने का मतलब है कि जो स्थिति जो चल रही है, इसका मतलब उनका जाति का मत भी अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। भले तो होता है ना कि भाई जाति के नेता है तो जाति, तो चूंकि आपसे ज्यादा मजबूत लगता है कि अशोक महतो का समाज में मान लें कि पकड़ ज्यादा मजबूत है, जिसके कारण आपको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर सचमुच में वहाँ जो अवधि है क्या ना भाई, ये धानुक जो है वो भी अपने आप को कुर्मी ही कहते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि उनका झुकाव अशोक महतो की तरफ हो गया तो समझिए कि लोटिया गोल होना ही है वहाँ। उसी वोट पर ललन सिंह वाले जीतते रहे। तो अगर धानुक वोट हो गया, कुर्मी वोट हो गया, कुशवाहा वोट अगर नहीं मिला ललन सिंह को, तो समझिए कि इनकी हार निश्चित हो जाएगी। और इसी बेचैनी में इसी तरह से लोगों को करने के लिए नीतीश कुमार ने लोगों को अपने तरफ खींचने का कोशिश किया कि ताकि जाति का वोट कम से कम दे जाए, हमारी भी परिणामी हो जाएगी और मेरा नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा। हमको जो है सो ग्राउंड रिपोर्ट मिल रहा है, हाँ, तो ये मिल रहा है कि नीतीश बाबू के पार्टी को हराने के लिए हाँ, भाजपा भी भीतर भीतर से अच्छा, लगी हुई है। अच्छा, इनको जो 16 सीट मिला हुआ है, हाँ, उस 16 सीट में 8 सीट पर ही अपना दावा कर रहे हैं। इनका 8 सीट इनका लॉस लॉस हो में जो, जा रहा है। अच्छा अच्छा,
इस तरह से हमको जानकारी हाँ, तो इसलिए इनको बेचैनी ज्यादा स्वाभाविक है कि हमारे जात नहीं, तो मेन प्रश्न खड़ा हो जाएगा नेतृत्व पर ना, कि राजनीतिक जो क्षमता है, जो नेतृत्व है, हाँ। उस नेतृत्व पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर वोट देने का अपील किया है ना। हालांकि तो अच्छी बात है, जात पात से ऊपर तो वोट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता में वो चीज नहीं है। काम पर कहीं वोट नहीं मिलता हाँ, है व्यवहारिकता तो यही है कि नहीं। खैर, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।